बताया, मार्गदर्शन किया। वही गीता का पाठ युधिष्ठिर को सुनाया, परंतु युधिष्ठिर की वो गीता समझ में नहीं आई। वही गीता अर्जुन को सुनाई, अर्जुन की समझ में आई। तो देखो भैया, सुनाने वाले के प्रति सुनने वाले के आदर नहीं होगा तब तक ज्ञान आएगा ही नहीं। अर्जुन ने भगवान से गीता सुनी तो भगवान को उन्होंने गुरु मान के सुनी, और युधिष्ठिर ने वही गीता सुनी भगवान से तो सोचा बालक है, हमसे छोटा है, हमें क्या ज्ञान देगा। जैसे आप लोग कथा सुनने कहीं जाओ, वो बड़े बड़े आप लोग उम्र वाले हैं, विद्वान हैं, अगर कोई हम जैसा बालक कथा सुना रहा हो, कितना भी बढ़िया सुना ले, आपके मन में हुआ क्या सुनाएगा, बालक है, तो फिर कथा सुनाने से कोई फल ही नहीं मिलेगा। सुखदेव जी तो 16 वर्ष से कभी आगे गए नहीं, बाल अवस्था में ही वो तो रहते हैं। भगवान कन्हैया ने सोचा चलो भीष्म जी से ही इनका उपदेश करवाऊं, जो मृत्यु सैया पे पड़े हैं, जिनके रोम रोम में बाण छिदे हैं, हजारों बाण शरीर में वेदना दे रहे, शरीर में से सारा रक्त निकल गया, बाणों की सैया पे भीष्म पड़े हैं, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के भगवान कृष्ण भीष्म जी के पास चले हैं, जहां बाणों की सैया पे भीष्म पड़े हैं। भीष्म ने दूर से कन्हैया को अपनी तरफ आता देखा, बेचारे हाथ जोड़ नहीं सकते क्योंकि हाथों में बाण लगे हैं, हजारों शरीर में बाण लगे हैं। भगवान कन्हैया को अपनी तरफ आता देखा तो आंखों से आंसू बह रहे हैं। सोच रहे भीष्म के आज मेरे अंतिम समय में मेरा कन्हैया मेरी मृत्यु को सफल बनाने के लिए मुझे अंतिम दर्शन देने आ रहे हैं। भीष्म जी के पास पांडवों को लेके कन्हैया पहुंचे। भीष्म जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही भगवान ने आगे बढ़ के भीष्म जी के चरण छुए और प्रणाम किया। मैं कन्हैया पांडवों से दादा भीष्म को प्रणाम करता हूं। भीष्म जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सोच रहे हैं देखो कन्हैया कोई बड़ों को सम्मान बुजुर्गों को देना सीखे तो तुमसे सीखे। ये जानते हुए कि आप जगत के पिता हैं और मैं आपके सामने एक तुच्छ हूं और आप उल्टा मुझे ही प्रणाम कर रहे, तो इसे कहते हैं कि तुमसे ही कोई ज्ञान देना और सम्मान देना सीखे। भीष्म जी बोले कहो कन्हैया कैसे आए। कन्हैया बोले दादा तुम हतिनापुर में सबसे लंबी आयु के वीर हो, तुम्हें दुनिया का ज्ञान है, तुम्हें राजनीतियों का ज्ञान है, क्षत्रियों का ज्ञान है, तो अपने पांडवों को राजा होने से पहले, ये राजा कल बने इससे पहले कुछ नीतियां बता दो अपने बच्चों को। भीष्म कहने लगे बारे कन्हैया सब कुछ जानते हुए और मुझसे नीतियां बतवा रहे हो। बारे चलिया मैं समझ गया कि बड़ों का सम्मान तुमसे देना सीखे। भीष्म जी बोले मुझे याद तो ज्यादा अब कुछ नहीं है, परंतु आपका आदेश है तो मैं पांडवों को कुछ न कुछ तो बताऊंगा। ये आप आए हो तो कह रहे हो तो। भीष्म ने आंख खोल करके पांडवों की तरफ देखा और देख करके कहने लगे हे पांडवों आप हस्तिनापुर के राजा बन रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, परंतु राजा के साथ में तुम एक गृहस्थी भी हो और गृहस्थियों के लिए क्या करना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागत। कहने लगी लाला पहली नीति देखो भैया, हमारा तुम्हारा शरीर कब पवित्र होता है
गृहस्थियों का, संतों का। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत विविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए। हमारा तुम्हारा शरीर कब पवित्र होता है जानते हो? तन माने शरीर। शरीर हमारा तुम्हारा पवित्र कब होता है प्यारे? तन पवित्र सेवा किए। ये तन हमारा कब पवित्र होता है? सेवा करने से। और धन पवित्र कर दान, यानी जो हमारा धन है वो कब पवित्र होगा? दान करने से। मन पवित्र हरि भजन सो होत विविध कल्याण। मन हमारा भजन करने से पवित्र होगा। भीष्म जी कहने लगे, बेटाओ इंसान को गृहस्थी जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को खूब मेहनत करनी चाहिए, धन जोड़ना चाहिए, और जब धन इकट्ठा हो तो 10वां हिस्सा उसे पुण्य दान में लगाना चाहिए। जैसे आपने कुइया खुदवाया, उसमें ते मीठा मीठा निर्मल जल निकला, बहुत सुंदर उस कुएं में जल निकला है। आपसे कह दिया कि आप 1 वर्ष से इसमें से लोटा जल ना खींचो, वो 1 वर्ष तक उसमें से कोई लोटा जल का ना खींचो। 1 वर्ष के बाद में उस कुएं के पानी को खींच के देखिए, उसमें भी कीड़े पड़ जाएंगे। इसीलिए धन पवित्र कर दान। हमारा तुम्हारा धन पवित्र होता है पुण्य करने से। जैसे तुमने देखा होगा, सुना भी होगा, टीवियों में देखा होगा, गुजरात में एक जगह एक सेठ जी थे, उनके करोड़ों की संपत्ति थी। घर में एक बेटा है और बेटे की उम्र है 40 वर्ष, पर उनकी आदत कैसी है मानो 8 वर्ष के बालक जैसी। वो बोला, महाराज जी कथा में ले जाके मैं खूब दान करता हूँ, अब मेरे बेटे को ये क्या हो गया है। मैंने कहा अपनी दौलत खूब कमाई, इसे सत्मार्ग पे नहीं लगाया तो आपने 2 नंबर से पैसे कमाया, सत्मार्ग पे नहीं लगाओगे तो इसी तरह बुद्धि बिगड़ जाती है। प्यार से बोलो राधे राधे। भीष्म जी कहने लगे, हे पांडवों, क्षत्रियों का नियम है, राजा का नियम है कि ना तो कभी अन्याय करना चाहिए, प्रजा को पुत्र के समान मानना चाहिए, ना ही अन्याय करना चाहिए, ना अन्याय होते देखना चाहिए। अगर बाजू में ताकत है तो अन्याय को डट के मुकाबला करना चाहिए। द्रौपदी वहीं खड़ी थी, द्रौपदी वहीं खड़ी थी। भीष्म जी सुना रहे थे कि अन्याय कभी देखना नहीं चाहिए, अन्याय हो रहा हो तो मुकाबला करना चाहिए। द्रौपदी पे नहीं रहा गया, एकदम से द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म जी रुक गए, द्रौपदी की तरफ देखा, बेटी आप क्यों हंसी हो? एक बात बताऊं, भीष्म के सामने हंसना कोई हंसी खेल नहीं है। वो भी द्रौपदी और भीष्म के सामने हंस गई। भीष्म जी ने कहा, बेटी आपको हंसी क्यों आई? बोले नहीं नहीं बाबा, पैसे ही आ गई। बोले नहीं बेटी, कुलवंती नारियां बिना कारण के कभी नहीं हंसती, कुछ न कुछ तो कारण है, और ये मरते वक्त ये कारण जाने बिना मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। बोले बोल दूं बाबा? हाँ बानी बोलो। आज तो बड़ा बड़ा ज्ञान पैदा हो रहा है तुम्हारे अंदर। अन्याय नहीं करना चाहिए, अन्याय होते देखो तो ताकत हो तो डट के मुकाबला करना चाहिए। अरे बादना तुम कहाँ चले गए थे? जो दुशासन मुझे खींच के लाया था, तुम भी सामने बैठे थे। उस दिन क्या ताकत तुम्हारी कहीं चली गई थी क्या?
भीष्म जी आप चाहते तो उस वक्त दुशासन दुर्योधन में हिम्मत नहीं थी कि मेरी साड़ी को पकड़ लेते। बातना ये ज्ञान तुम्हारा कहां चला गया था? जो भीष्म कभी नहीं रोया जीवन में, वो हिलकी लेके रोने लगा। बोले बेटी, मैंने पूरे जीवन में कभी किसी के संग ना अन्याय किया है, ना होने दिया है। मेरा मन पवित्र है, परंतु ये बाणों की सैया मुझे क्यों मिली? क्योंकि मैंने ये तुम्हारा पाप देख लिया था होते। और फिर कहती है कि जैसा खाओगे अन्न, जैसा खाओगे अन्न और जैसा बन जाएगा मन, और जैसा पियोगे पानी और वैसी बन जाएगी पानी। बोले मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया तो बेटी मेरी भी बुद्धि खराब हो गई। भीष्म जी कहने लगे पांडवों, अब मैं अंतिम समय कृष्ण से दो बात करना चाहता हूं, बस मेरे पास अब तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। कन्हैया बोले बोलो दादा, क्या बात करना चाहते हो? भीष्म जी कहने लगे कन्हैया एक बात मुझे याद आ गई आज, जब हस्तिनापुर में युद्ध हो रहा था ना, तो तुम सारथी बने थे किसके? अर्जुन के। और तुमने कसम खाई थी महाभारत के युद्ध में कि हथियार नहीं उठाऊंगा। तो मैंने भी एक कसम खाई थी प्रभु। वो कसम क्या थी? मैंने युद्ध में खाई थी कि जो न हरिराज शस्त्र उठवाऊं तो न शांतनु पुत्र ना गंगा पुत्र कहलाऊं। तो मैंने भी कसम खाई थी कि मैं भगवान से हथियार उठवा के मानूंगा। फिर क्या हुआ था पता है तुम्हें? बोले क्या हुआ था? बोले जब मेरा और अर्जुन का आमना सामना हुआ, जब मैंने बाण अर्जुन की तरफ चलाए तो तुम कह रहे थे अरे अर्जुन कुछ करो, ये बूढ़ा बाबा तो कमाल करता है, अरे कुछ करो। तो अर्जुन कह रहा था कन्हैया ये भीष्म है, इनके सामने टिकना कोई हंसी खेल नहीं है। भगवान से भीष्म बोले जब मैंने दो चार बाण आपके चरणों की तरफ मारे और रथ तोड़ दिया तो अर्जुन जमीन पे गिरे, तो तुमने रथ का पहिया लेकर के मेरी तरफ दौड़े मुझे मारने के लिए। तो तुम्हारा जो पीताम्बर था जमीन पे गिर गया था, तो जैसे ही उसे उठाने के लिए तुम नीचे झुके तो पृथ्वी हिल रही थी। पृथ्वी यूं हिल रही थी कि भगवान ने मने किया था, कसम खाई थी कि हथियार नहीं उठाऊंगा युद्ध में। आज भगवान ने अपनी मर्यादा तोड़ दी। तो समझ लो जब प्रभु मर्यादा तोड़ेंगे तो प्रलय आएगी। तो पृथ्वी डर रही है कि अब क्या होगा। भगवान ने दुपट्टा उठाया, पृथ्वी से कहा धैर्य रखिए, मैंने हथियार मारने को नहीं उठाया, मैंने तो अपने प्यारे भक्त भीष्म का वचन रखने के लिए हथियार उठाया। तो प्रभु तुम तो वो हो को अपनी बात भी नहीं मानते, अपनी इज्जत जाए तो जाए पर भक्त का मान नहीं टलने देते। उस युद्ध में प्रभु तुम एक सिंह की तरह मेरे ऊपर दौड़ रहे थे, जैसे सिंह हाथी पे दौड़ता है। भीष्म का कहने का तरीका यह था कि उस महाभारत में तुम सिंह थे तो अपन भी हाथी से कम नहीं थे। हाथी कमजोर थोड़ी होता है। इसीलिए प्रभु अब जाते जाते मेरी एक बेटी है, मैं वो तुम्हें देना चाहता हूं। पांडव बोले अरे राम राम, बाबा ब्रह्मचारी और बाबा के बेटी कैसे हो गई? भीष्म बोले वो बेटी नहीं, मेरी मति है, मेरा मन है। मैंने अपने मन को एक बेटी की तरह पाल के, जैसे बाप बेटी के बारे में गलत विचार नहीं रखता, इसी तरह मैंने अपने मन को बेटी की तरह पाल करके अपना मन रखा है। आज वह मन में तुम्हें सौंपना चाहता हूं। ताली बजा के बधाई देंगे। और कहने लगे इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। श्री जमुना जी का तट हो मेरा सामुना निकट,
प्रकट हो, जमुना का बंसी बट हो, जब प्राण तन से निकले। घनश्याम जल्दी आना, नाम को भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। भगवान को देखते देखते भीष्म जी ने अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। पांडव रोने लगे, आज हमारे दादा चले गए, अरे आज हथिनापुर की सबसे बड़ी मजबूत दीवार ढह गई। रोने लगे। भगवान बोले, ऐसे भक्त के लिए रोया जाता है? अरे मेरे नाम का कीर्तन करो। भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय।